हम लोग आज बात करेंगे फिर से 29/2025 BPSC AE के बारे में। कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उसी के रिगार्डिंग में हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले 18 जुलाई 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, BPSC ने जारी की थी, जिसमें सहायक अभियंता असैनिक के पदों पर फिर से DV के लिए एक सूची डाली गई है। PhD की वैकेंसी आई थी 32/2024। उसमें कुछ सीटें खाली रह गई थी। अब वो त्रुटिपूर्ण था या 35% आरक्षण जो मैं बोल रहा था कि लड़कियों को मिलेगा, उस 35% आरक्षण के तहत जो भी लड़कियां एक्स्ट्रा आ रही थी उनकी DV की डिमांड की गई और वो रिजल्ट फिर से रिवाइज होकर ये DV का लिस्ट वापस से आया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, हम लोग इसे पढ़ते हैं, एक बार समझ आएगा आपको कि विज्ञापन 32/24 के अंतर्गत 18/12/24 एवं 19/12/24 को आयोजित सहायक अभियंता सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा दस्तावेज के लिए कुल 148 उम्मीदवार की औपबंधिक सूची प्रकाशन की गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का संकल्प संख्या 12/575 दिनांक 9/7/2025 द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवाओं संवर्गों के सभी स्तर के सभी प्रकार के पदों एवं नियुक्तियों में मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग के 12/585 दिनांक 9/7/2025 द्वारा इसे राज्याधीन सेवाओं के वैसे सभी नियुक्तियों जिनके विज्ञापन प्रकाशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन हैं, जिसके विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाशित किए जाना शेष है, ऐसे सभी मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प 12/575 दिनांक 9/7/2025 को तत्काल प्रभाव से लागू माना गया है। इसी के क्रम में जो उन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया था DV के लिए, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है और इन 8 महिलाओं का फिर से चयन कर लिया गया है DV के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी मैं बोल सकता हूँ महिलाओं के लिए ये चीज खुशखबरी ये है कि हमारा जो पहले फीमेल का कटऑफ था, आप देख सकते हैं 35% आरक्षण जब लागू हुआ है फीमेल में, तो कहाँ से DV कहाँ से खोजे जा रहे हैं। वैसे भी सिविल में लड़कियों की कमी है, तो जो भी लड़कियों ने 29/2025 में अपना फॉर्म भर रखा है और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि हिंदी है, हिंदी प्लस इंग्लिश में 32% और टोटल 4 सब्जेक्टों में 4 सब्जेक्ट्स में 4 पेपर जिसको हम लोग बोलेंगे, पेपर में बोलेंगे, उसमें इसमें 30% है, इसमें 32%। ठीक है, आपको लाना है। अगर आप ये ले आते हैं तो आपके चांसेस 80% बन रहे हैं भाई, मैं तो कहूँगा। अब जैसे ये पेपर को रिवाइज कर के ला रहे हैं, तो वैसे में तो भाई फीमेल की बल्ले बल्ले है। आप मानिए ना मानिए, फीमेल खुश हो जाइए। आप महिला अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के स्थानीय ली हुई महिलाएं हैं, उन्हें 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा और वो भैया AE 2025 में 80% चांस है सेलेक्ट होने का। 80% ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस मिनिमम क्वालिफिकेशन को पार कर रखा है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यू आर गेटिंग दैट पोस्ट। अब एक चीज और इसमें मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पिछले वीडियो जो आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। हमने कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस किया है, महिलाओं के बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस किया है और कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उनका भी हमने डिस्कस किया है कि हाउ कॉन्ट्रैक्ट में है वो कैसे बेनिफिटेड हो रहे हैं 29/2025 में। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप जाके देखिए, कंपेयर कीजिए। आप वहाँ मैंने एक सीधा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से भी आपको बताया है, सिंपल एग्जाम्पल भी दिया है कि हाउ 335 आउट ऑफ 400 सॉरी एंड 200 आउट ऑफ 400 both are equal as they get 25% marks for their
एक्सपीरियंस। तो आप जाइए वहाँ पे देख सकते हैं, आपके लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे मैंने कंपेयर किया है। अब एक और भी न्यूज आ रही है, न्यूज ही की न्यूज है, आप लोग सब खुश हो जाइए। एक हाईकोर्ट की एक मैटर था, हाईकोर्ट में एक मैटर चल रहा था, वो मैटर था 2017 और 3/2017 का। ये हम लोग सब जानते हैं, एई की बहाली आई थी बीपीएससी के थ्रू 2017 में, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था और आई थिंक इंटरव्यू 2021 में हुआ था, रिजल्ट वही लास्ट या 2022 में रिजल्ट पब्लिश हुई थी। तो उस पे एक कोर्ट केस हुआ था 7 फैब 2025 को पटना हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। और आपको बता दूं कि बीपीएससी को बुरी तरह से सुनाया है, बहुत बुरी तरह से सुनाया है हाईकोर्ट ने। और इसमें मैटर क्या था, इसमें मैटर ये था कि जब मैरिड कम प्रेफरेंस के आधार पर डिपार्टमेंट बंटने थे, लेकिन जो बंदे यूआर में सेलेक्टेड थे उनको एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह में सेलेक्ट करके उनको प्रेफरेंस दे दिया गया है डिपार्टमेंट में। तो यूआर के बंदों ने केस किया था इसमें कि भैया हमें प्रेफरेंस में ऐसे मिल रहा है, तो एसटी एससी जो पीछे वाले थे उन्हें उनका अपना डिपार्टमेंट नहीं मिल पाया। उन्होंने बोला आप यूआर से सिलेक्टेड है तो आप यूआर से प्रेफरेंस लीजिए, और वैसा वर्षा था केस। बहुत तरह के लोग इसमें बता रहे हैं, डिटेल इसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लिंक आप देख लीजिएगा हाई कोर्ट का। तो मैटर इसमें ये उड़ता एक आ रहा है, अभी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कि ये सही है कि नहीं है, बट उड़ता ये आ रहा है कि टोटल 122 सीट आरसीडी में खाली रह गई है। अब कोर्ट ने बोला है कि 90 दिनों में इस वैकेंसी को आपको क्लियर करना है, और मतलब जो भी सीटें आपकी बची हैं यूआर में, जो खाली रह गई हैं सीटें, उसे वापस से भर देना है। तो मैं बस यही कहूंगा कि वो 122 सीटें यहाँ भी आपके कट ऑफ को डाउन करने के लिए काफी है। यहाँ भी कट ऑफ को डाउन करने के लिए काफी है, डाउन करेगी। ठीक है, तो ये भी एक न्यूज था, आप देखिए उस कोर्ट मैटर को समझिए। उसमें पिटिशनर जो थे, लगभग 11 लोग पिटिशनर थे, और सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को उन्होंने बनाया था रिस्पोंडेंट, और इसका केस नंबर है आई थिंक 1945/2022। इस CWJC का मैटर है, आप एक बार जाके हाई कोर्ट में केस स्टेटस में देख सकते हैं, इसकी पूरी अपडेट दी हुई है। तो यही था मेरी तरफ से आज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार देखिए, बीपीएससी के कट ऑफ को समझिए, क्यों कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारे वीडियो मैंने डाल रखा है, आप एक बार जाके देखिए, उसे जरूर से जरूर देखिए, आपको पूरे इम्पैक्ट फैक्टर समझ आएंगे कि कैसे बीपीएससी 29/2025 अफेक्टेड हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से, फीमेल से। हाँ, एक मैटर ये है, बहुत छोटा सा मैटर है, कि एक कमेंट कर रहे थे, एक भैया कोई थे, वो कमेंट कर रहे थे कि फ्रेशर को फॉर्म भराते ही क्यों है। तो सही बात है, मैं भी उनका दर्द समझ सकता हूँ। बीपीएससी में अगर 35% आप फीमेल ही ले लीजिए और बाकी जो बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट ही ले लीजिए, तो भैया हम लोग से फॉर्म भरवाते क्यों? मत भरवाओ, छोड़ दो, पैसे क्यों देना 850 रुपये? 850 रुपये ऐसे ही थोड़े आ जाते हैं, 850 रुपये भी मैटर करते हैं। एक गरीब के लिए काफ़ी है वो 850 मैटर। क्या जनरल, क्या ओबीसी, क्या एससी, क्या एसटी, उनको ये मैटर पैसा देने में बहुत दिक्कत होती है। तो बात बीपीएससी से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि फ्रेशर का आप अलग वैकेंसी निकाल दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट वाले का अलग वैकेंसी निकाल दीजिए, ताकि समझ आ सके कि बच्चे सही में सेलेक्ट होंगे यहाँ पे, या फिर बस हम दिखाने के लिए यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम बस दिखावा है और कॉन्ट्रैक्ट वाले को ही आपको नौकरी देना है।
तो ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट वाले को ही दे दीजिए, परफेक्ट है। लेकिन जब आप वैकेंसी निकाल रहे हैं, फ्रेशर से पैसा ले रहे हैं, तो काइंडली उन्हें एश्योरेंस दीजिए कि हाँ यहाँ 20% ही सही, 40% ही सही, 50% ही सही, आपका भी होगा। लेकिन कभी कभी दिखता है कि कॉन्ट्रैक्ट की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें मतलब होना ही नहीं है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी आपका एग्जाम हुआ था असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का। अब इसमें क्या केस है, 24 को सीट है मात्र। अब इसमें जो कार्यरत हैं वो 50-60 है, जहां तक मुझे पता है इनकी सीटें 50-60 है। अब ये बताइए, अगर इनकी सीटें 50-60 हैं और ये इस पे काम कर रहे हैं और उनको 25 मार्क्स पहले से मिल रहा है, तो आप यूआर में 400 भी ले आइए ना, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर यूआर में आप 400 भी ला रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अरे वो भी तो ला रहे हैं मार्क्स, वो भी तो 300 मार्क्स लेके आ रहे हैं सामने। आपके 400 का 75% कितना होगा, 300। और उनका अगर 300 मार्क्स आ गया तो 300 यहाँ से 75 अगर आप कीजिएगा, मान लीजिए कि 75 गुने 3, 15 5 6 6 21 22, 225 मार्क्स इधर से आ गया और प्लस 100 मार्क्स इधर से, यानी 325 मोटा मोटी फिर भी आपसे ज्यादा है। समझिए मैटर को। तो बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। बीपीएससी से एक काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो समझे, फ्रेशर के दर्द को समझे, कॉन्ट्रैक्ट के दर्द को अलग है वो भी समझे। हम नहीं बोल रहे आप उनके साथ नाइंसाफी मत कीजिए, आप उनको परमानेंट कीजिए, अपने तरीके से कीजिए। आप एक वैकेंसी निकाल दीजिए कि सारे कॉन्ट्रैक्ट वाले आप एग्जाम दीजिए, आप पास हो जाइए और 100% आपको परमानेंट हम कर देंगे। हम आपके ही फेवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी निकाल रहे हैं फ्रेशर के लिए, उसमें बस फ्रेशर को रखिए, उसमें एक्सपीरियंस वगैरह का काउंट मत कीजिए। बहुत दर्द होता है यार, बहुत दर्द होता है। अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया और आपकी नौकरी नहीं लगी ना, तो बहुत बहुत दर्द होती है। ऐसे ही जनरल के लड़कों को तो हालत खराब है भाई। अगर जनरल के आप बॉय हैं तो आप एक एग्जांपल लेके समझिए कि जनरल बॉय के लिए मैं बता रहा हूँ, जनरल बॉय के लिए आप एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको भी समझ आएगा कि क्या हो रहा है। 100 सीटें हैं, 60 में रिजर्वेशन है, 10% ईडब्ल्यूएस है यहाँ पे, ठीक है। अब इस 60 में बच गए 40। अब इस 40 में भी 35% आपके फीमेल है। तो अगर आप 35% लेके चलिएगा तो 35 दूनी 70, यानी 14 सीटें यहाँ से फीमेल ले गई, ठीक है। अब अगर 40 में से 14 आप घटाइएगा तो 6 और इधर 3 में से 1 गया तो 26 सीटें ये बच गए यूआर के, जिस पे बॉयज क्लेम करेंगे। लेकिन इस 26 में गर्ल्स भी हैं, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, सब है। तो भैया जनरल के बॉयज समझ जाइए, कंपटीशन इज वेरी टफ। आप समझ जाइए आप कहाँ पे हैं। आपके 100 में 26 सीटों पे 100% लोग क्लेम कर रहे हैं भाई, आप कहाँ रहिएगा, समझ लीजिए। तो इसमें भी थोड़ी सी मैं जनरल बॉयज की तरफ भी सिंपैथी है कि भैया आप अब सरकारी नौकरी छोड़ छाड़ दो यार, होगा आपका नहीं यार, कितना पढ़ोगे। चलिए, आपको टॉप करना है बस, जनरल के बॉयज को बस ओनली टॉप करना है। अगर आप टॉप 26 में हो तो भैया यू आर इन, अदरवाइज जाइए आपका नहीं होगा, नॉट सेलेक्टेड। सिंपल सा फंडा है। चलिए, थैंक यू, इतना ही सा था, एक छोटा सा वीडियो था। थोड़ा सा कमेंट्स आ रही थी इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी कट ऑफ वगैरह, इम्पैक्ट फैक्टर वगैरह सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो उस पर फिर से बार बार वीडियो बना के आपको भी इरिटेट नहीं करना चाहता। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। अदर वैकेंसीज के वीडियो भी इस पे आएंगे, सो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।